प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम एमए फाइनल के हमारे प्रयोगवादी कवि अज्ञी की कविता असाध्य वीणा के बारे में पढ़ रहे थे, जो आंगन के पार द्वार का तीसरा खंड ये से ली गई है। देखिए, इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा कि किस तरह से प्रियबंध पूरी तरह से साधना में लीन रह करके उस भक्ति में पूरी तरह से डूब जाता है और वह उस वीणा से तारतम्य जोड़ देता है, और तारतम्य जुड़ने के पश्चात वो एक ईश्वरी सत्ता की अनुभूति करता है। वज्र कीर्ति जिसकी अधूरी साध रह गई थी, उस साधु को पूर्ण करने के लिए शम प्रियबंध ने अपने आप को उस वीणा के प्रति सुपुर्द कर दिया, समर्पण कर दिया। तो यही प्रभाव था कि उस शक्ति ने, उस ब्रह्म शक्ति ने वीणा को स्वयं ही जागृत होने दिया। हमने देखा कि किस तरह से सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर के उस वीणा की मधुर स्वर में खो गए थे। लेकिन दूसरी बात ये भी देखी गई है कि जो ये वीणा बज रही थी, ये सभी लोगों को उनके स्वभाव के अनुरूप, उनके मनोभावनाओं के अनुरूप उन्हें वह ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। ध्वनि की में एक रूपता नहीं थी। ध्वनि का प्रभाव विभिन्न व्यक्तियों के ऊपर विभिन्न रूप से पड़ रहा था। जैसे कोई व्यक्ति जिस रूप में सोच रहा था, वह उसी रूप में दिखाई दे रही थी। पिछली हमने व्याख्या में पढ़ा कि राजा को ये ध्वनि इस तरह से सुनाई पड़ रही थी कि एक बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति उसे दिखाई दे रही थी। उसका सिर जो मुकुट रखा हुआ था, जो भारी था, वो हल्का हो गया और किस तरह ऐसा लगा कि जैसे कोई शिरस का फूल सिर पर रखा हुआ हो, इस तरह की अनुभूति हो रही थी। तो दूसरी तरफ रानी को जो बहुमूल्य वो रत्न जड़ित हीरे, जवाहरात, मोती आदि को वो पहन करके और सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहन करके वहां सभा में बैठी हुई थी, तभी उन्हें भी एक वैराग्य भाव की अनुभूति हुई उनको। यानी सोना, चांदी, रुपया, पैसा, धन, दौलत, इसमें ये व्यर्थता है, ये नश्वरता है। इसी के कारण हमारे मन में निराशा और अवसाद भाव पनपता है। ये भावना उसके अंदर उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि ये सब चीजें जितने भी है हमारे, ये सोने चांदी की मोतियों से बनी हुई जो चमक है, ये व्यर्थ है। एक न एक दिन इन पर अंधेरा की चादर छा जाती है। ये अंधेरे के कण है। तो इस तरह से निराशा के कारण है। तो इस तरह से हमने यहां तक पढ़ा कि अब वीणा ने अपना प्रभाव सब लोगों पर विभिन्न रूप से दिखाई देने लगा। तो वीणा संगीत में होकर के पूरी तरह से लोग उस वीणा के प्रति समर्पित होकर के उस वीणा की संगीत का आनंद उठा रहे थे। और जितने भी, केवल राजा और रानियों तक वह प्रतिध्वनि सीमित नहीं थी, बल्कि वह आम लोग भी उस असाध्य वीणा को साधते हुए देखने आए हुए थे। वो विभिन्न लोगों के ऊपर विभिन्न रूप से प्रभाव डाल रही थी। क्या किसका क्या प्रभाव हुआ रहा था, अब हम इस व्याख्या के अंतर्गत विस्तार से पढ़ेंगे कि किसके ऊपर क्या प्रभाव उस समय पड़ रहा था, कौन क्या विचार कर रहा था। यद्यपि प्रियबंध ने अपनी साधना से, निर्विकार भाव से और आत्मशुद्धि के द्वारा उस असाध्य वीणा को साधने में सफलता प्राप्त की। ये वज्र कीर्ति की मंत्र पूरित वीणा जो असाध्य बनी हुई थी, असाध्य वीणा के रूप में प्रसिद्ध थी, आज वो प्रसिद्धि समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि ये वीणा एक अद्वितीय स्वर के साथ में आज बजना आरंभ हो गई है। तो इस तरह से जो विचार है, उन विचारों की अभिव्यक्ति हमने इस व्याख्या में पढ़ी है, ग्रहण की है। अब आगे देखिए कि किस तरह से अलौकिक सत्ता की अनुभूति कवि ने रहस्यवाद की अनुभूति इसमें की है। प्रयोगवादी कवि वैसे तो विज्ञान विषय के कवि हैं, आत्मा परमात्मा जैसी वस्तु में स्थान नहीं रखते, किंतु वो परम ब्रह्म की शक्ति को अवश्य स्वीकार करते हैं। कवि ने इस
चीनी लोक कथा में आगे कहानी को किस तरह से बढ़ाया है, आइए हम इस जो हमारी काव्य रचना है असाध्य वीणा, इस वीणा के प्रभाव को, विभिन्न लोगों पर पड़ने वाले उस प्रभाव को हम आइए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये वीणा, बजती हुई वीणा लोगों के हृदय पर किस तरह से अपनी छाप छोड़ती है। आइए अब अध्ययन करते हैं। देखिए किस तरह से वो प्रभाव डालती है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, इसको वह कृपा वाक्य था प्रभु का उसको। देखिए जितने भी लोग थे उपस्थित, सबने वीणा को विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के रूप में, वह अलौकिक ध्वनि सबको सुनाई दे रही थी। तो देखिए सबने अलग अलग संगीत सुना। कोई संगीतकार, वैसे तो संगीत का रूप एक सा होता है, लेकिन ये वीणा अपने आप में वज्र कीर्ति द्वारा तैयार की गई एक दिव्य वीणा थी। ये मनोरूप के अनुसार या मनोभावनाओं के अनुसार संगीत का भाव पैदा करने में सक्षम थी। इसलिए जो जिस रूप में सुनना चाहता था, उस संगीत को अनुभव करना चाहता था, उसी रूप में वह उसे सुनाई दे रही है। तो देखिए इस तरह से सबने भी अलग अलग संगीत सुना, सबने अलग अलग संगीत सुना। यानी वीणा एक थी, लेकिन संगीत का जो प्रभाव था वो सबकी भावनाओं के अनुरूप था। जो जैसा सोचता था उसी के अनुरूप वो वीणा उससे संगीत के उस लहरी को सुनाई देती थी। इसको वह कृपा वाक्य था प्रभु का उसको। किसी के लिए वीणा उसके लिए ईश्वर का कृपा वाक्य था, आशीर्वाद वाक्य था। यानी कि किसी को वह भक्त के लिए और ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति के लिए वह ईश्वर की कृपा वाक्य के समान था। जैसे कोई भगवान उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे भगवान उसे सुखी और समृद्धि रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इस प्रकार से भक्त के लिए वह, हम कह सकते हैं, या भक्त के लिए, यह भक्त के लिए ईश्वर का कृपा वाक्य था, प्रभु का कृपा वाक्य था। और देखिए आतंक मुक्ति का आश्वासन इसको, और किसी के लिए जीवन में मिलने वाली आतंक या भय से मुक्ति का आश्वासन था। मुक्ति का आश्वासन यानी विश्वास। किसी के मन में अगर कोई भय हो, डर हो, या पछतावा हो, पश्चाताप हो, या किसी प्रकार की कोई दुख हो, उस दुख से मुक्ति का वाक्य था, आश्वासन था। यानी आतंक से मुक्त हो, किसी के लिए वह आतंक से मुक्त का वाक्य था कि वो आतंक से मुक्त हो जाए, स्वच्छंद जीवन जिए, ये वाक्य था। तो सबके लिए अलग अलग, किसी के लिए वो भगवान का, ईश्वर का वरदान था, कृपा वाक्य था, किसी के लिए आनंद मुक्ति का आश्वासन था, हम ये कह सकते हैं। किसी के लिए वह भारी तिजोरी में सोने की खनक से। अब देखिए किसी के लिए कोई व्यक्ति है जो लालची है, जो स्वार्थी है, जिसका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुरूप उसे सुनाई दे रहा है। लालची व्यक्ति को लिए क्या सुनाई दे रही है कि एक तिजोरी है, बहुत भारी तिजोरी, इस तिजोरी में सोने की मुद्रा रखी हुई है। सोने की मुद्रा जिस तरह से गिरती है और उसकी खनक की आवाज आती है, तो उस लालची व्यक्ति को सोने की भरी हुई तिजोरी में सोने की खनक के समान आवाज आ रही थी। भारी भरी हुई तिजोरी जिसमें स्वर्ण मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा की जिस तरह से ध्वनि आती है, उसी तरह से उसे उस वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही थी। वो लालची व्यक्ति के लिए थी, क्योंकि वो वही कामना कर रहा था, वो वही विचार कर रहा था, तो उसी रूप में उसे वह सुनाई देती है। लालची व्यक्ति को वह उसी रूप में सुनाई देती है। और देखिए, तो कहने का मतलब लालची व्यक्ति को तिजोरी में रखे हुए सोने की खनक के समान या सोने की जो सिक्के हैं और उनकी ध्वनि की जो ध्वनि आती है सोने की खनकने से, बजने से, वही ध्वनि सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसकी सोच वहीं तक थी। और देखिए, बदुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुशबू। और बदुली का मतलब होता है मटकी में,
और भूखे व्यक्ति को वह कैसे सुनाई दे रही थी? भूखे व्यक्ति को ऐसा लग रहा था जैसे किसी मटकी में कोई सुंदर अन्न पक रहा हो, उसमें से खुदबुद की जैसे आवाज आती है ना अन्न पकने की या किसी चीज के पकने की, उसकी सौंधी खुशबू उसको आनंदित कर रही थी। जैसे मटकी में कोई भी अन्न और अन्न की जो सौंधी खुशबू है और उसकी खदबद जो अर्थात वो जो उबलती है, उबलने की जो खदबद की आवाज है वो उसे आनंदित कर रही थी। भूखे व्यक्ति के लिए थी वो, क्योंकि भूखा व्यक्ति ऐसे ही कामना कर रहा था तो उसे लगा कि ये जो वीणा की आवाज है वो ऐसी लगती है भूखे व्यक्ति को जैसे कोई मटकी में रखा हुआ अन्न पक रहा हो और पकने से जो खदबद की आवाज आती है उसे खुदबुद की आवाज सुनाई दे रही थी। भूखे व्यक्ति के लिए वो थी, जैसे मटकी में रखी हुई बहुत दिनों के बाद भूखा था और भूखे व्यक्ति को अगर बहुत दिनों के बाद में अन्न की खदबद या खुशबू मिल जाए तो आनंद से विभोर हो जाता है। उस बात ही सुनाई दे रही थी। किसी को एक नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि और किसी व्यक्ति को वह ध्वनि वह आवाज किस प्रकार से प्रतीत हो रही थी? जैसे कोई नई नवेली दुल्हन सहमी बैठी हुई हो, लेकिन कभी कभी उसके हिलने डुलने से एक पायल की जो मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई नई नवेली दुल्हन जिस तरह से नई नवेली दुल्हन आती है और उसके चलने से पायजेब की ध्वनि सुनाई देती है, उसी प्रकार से उस वीणा की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी किसी व्यक्ति के लिए जो अभी हाल ही में जिसका विवाह हुआ है, उसकी नववधु जैसे कोई सहमी सी, हल्की सी, ज्यादा तेज भी नहीं, हल्की सी उसके धीरे धीरे चलने से जो पायजेब की मधुर ध्वनि है वो उस भांति सुनाई दे रही थी। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी। अब किसी को देखिए, ये व्यक्ति हैं जो सभा में बैठे हुए थे, आम व्यक्ति हैं, कोई किसान है, कोई मजदूर है, बहुत सारे लोग हैं, ये प्रजा है। किसी को शिशु को किलकारी, किसी व्यक्ति को वह जो वीणा की ध्वनि है वो ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई बच्चा किलकारी मार मार करके हंस रहा हो, अपनी खुशी प्रकट कर रहा हो। किसी के लिए वह बच्चे की किलकारी के समान आनंदित और हर्षित करने वाली प्रतीत हो रही थी। तो इस प्रकार से वो दिखाई दे रही थी या अनुभवित कर रही थी। कोई सुन रहा था कि जैसे बच्चा किलकारी मारता है, खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाता है, किलकारियां मारता है, तो वैसे ही उस वीणा की ध्वनि किसी व्यक्ति को सुनाई जा रही थी या सुनाई दे रही थी। एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन। और देखिए, जो मछली पकड़ने वाले हैं और मछली पकड़ करके जिस तरह से वो अपनी उसकी जाल में मछली फंस जाती है और वो मछली पकड़े जाने पर या फंस जाने के पश्चात उसे बाहर खींचा जाता है, जिस तरह से वो तड़पती है, जोर जोर से हिलती डुलती है, उसकी ध्वनि उसे मछुआरे को सुनाई दे रही थी। तो वहां बहुत सारे लोग, तो उनमें मछुआरे भी थे। मछुआरे को वह जो वीणा की ध्वनि थी वो ऐसे लग रही थी जैसे उसकी जाल में फंसी हुई कोई मछली तड़प रही हो, इस बात ही प्रतीत हो रही थी। जैसे कोई उसकी जाल में मछली फंस गई हो और मछली जिस तरह से तड़पती है उसी तरह से उसको वही ध्वनि सुनाई दे रही थी। वो मछुआरा हो सकता है, देखिए उसकी तड़पन के समान सुनाई दे रही थी। एक अपर को और एक व्यक्ति को, एक अन्य व्यक्ति को, एक दूसरे व्यक्ति को चहक मुक्त नभ उड़ती चिड़िया की, किसी एक नए व्यक्ति को कैसे सुनाई दे रही थी? जैसे कोई स्वच्छंद आकाश में कोई चिड़िया उड़ते समय चहक रही हो, बोल रही हो, उस तरह से वह वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मुक्त आकाश में उड़ने वाली स्वच्छंद रूप से चिड़िया जो अपने पंख फैला करके उड़ते समय बोलती रहती है, चहचहाती रहती है, वैसे ही उसे वो ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो किसी को क्या थी?
उड़ती चिड़िया के समान दिखाई दे रही थी मुक्त आकाश में। अब देखिए तो यहां दूसरा आ गया या पहले आ गया, या पहले व्यक्ति को नव वधु की सहमी पायल के समान, दूसरे व्यक्ति को शिशु की किलकारी के समान, और किसी व्यक्ति को फंसी हुई जाल में तर्पण के समान, एक अन्य को उड़ती हुई चिड़िया के समान, और तीसरे व्यक्ति को यहां हम पढ़ेंगे, तीसरे व्यक्ति को जिस तरह से मंडे में ठेलम ठेल लगी रहती है, धक्का मुक्की होती रहती है, बहुत तेजी से लोग चिल्लाते रहते हैं। मंडी में देखा होगा, आवाजें लगाते रहते हैं, बोलियां लगाते रहते हैं, आलू लो, टमाटर लो, भिंडी लो, ये भाव लगाते रहते हैं। उसी तरह से किसी व्यक्ति को जो मंडी में काम करता है, मंडी में तरह तरह के व्यापारी के लिए हम कह सकते हैं, व्यापारी को ऐसा लग रही थी वह ध्वनि, वीणा की ध्वनि, जैसे कोई मंडी में ठेलम ठेल हो, धमामुक्की हो रही हो, और ग्राहकों की अस्पर्धा भाव भरी बोलियां, जो ग्राहक है खरीदारी करने वाले जो बोली लगाते हैं, जो कीमत यानी किसी वस्तु की कीमत की बोली लगाते हैं, वैसे ही उसे ध्वनि सुनाई दे रही थी। वो व्यापारी था, व्यापारी को ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे मंडी में रेलम पेल लगी रहती है, धमामुक्की रहती है, और वहां खरीदने वाले और बेचने वाले लोगों की स्पर्धा भरी बोलियां चलती रहती है कि कोई कीमत, कोई बाजरे की, कोई गेहूं की, कोई सब्जी की, कोई जो भी वहां बेचने योग्य चीजें, उनकी जिस तरह से वो बोलियां लगाते हैं, वैसी बोलियां लगाती हुई ध्वनि के समान उस वीणा की जो ध्वनि थी वो सुनाई दे रही थी। वो था व्यापारी। हम तीसरे व्यापारी को हम व्यापारी के लिए कह सकते हैं, ये व्यापारी। और चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटी ध्वनि, और चौथा जो व्यक्ति है उससे वह वीणा की ध्वनि ऐसी लग रही थी जैसे कोई विशाल मंदिर के अंदर लगने वाली जो घंटी की जो ध्वनि है उस भांति सुनाई दे रही थी, या मंदिर में लगी हुई घंटी के समान, जो घंटा लगा हुआ होता है, ताल से ताल मिलाकर के, ध्वनि से ध्वनि मिलकर के फिर वह सुनाई दे रही थी। अर्थात चौथे व्यक्ति को मंदिर की घंटी की समान वह ध्वनि सुनाई दे रही थी, जो राग और ताल में बज रही थी, सहस्वर बज रही थी, या हम ये कह सकते हैं कि उसे वैसे सुनाई दे रही थी जैसे मंदिर में कोई आरती के समय घंटी ढोल सभी एक साथ बजते हैं, उसी तरह से उसे वह चौथे व्यक्ति को वह मंदिर में बजने वाली घंटी और अनेक प्रकार के जो ताल यंत्र हैं, ताल जो बजने वाले यंत्र हैं, उनकी ध्वनि उनसे सुनाई दे रही थी। अब देखिए, और पांचवें व्यक्ति को लोहे पर सदे हथौड़ों की समचोटें, ये लुहार के लिए हो सकता है, ये लुहार, क्योंकि इसमें, और ये भक्त है, या भक्त को कैसी सुनाई दे रही है, मंदिर में कोई घंटी की आवाज, और यहाँ लुहार को ऐसी सुनाई दे रही है मानो वह सदे हुए हाथों से लोहे के ऊपर कोई चोट कर रहा हो। तो लोहे के यानी कि वह लुहार हो सकता है, पांचवा व्यक्ति जो लोहे पर सदे हुए हथौड़ों की चोटें करता है, यानी जिस तरह से वो लोहे किसी चीज को घड़ता है, तो लुहार क्या करता है, अपने तेज हथौड़े से वार करता है किसी चीज के ऊपर, वो मारता है और उसे बनाता है। तो किसी जो पांचवें व्यक्ति को ऐसी सुनाई दे रही थी जैसे कोई सदैव लोहे के ऊपर हथौड़े की तेज चोट पड़ रही हो, वो हथौड़े की चोट के समान सुनाई दे रही थी। तो जिसकी जैसी सोच उसी के अनुरूप वह ध्वनि सुनाई पड़ रही है। और छठे व्यक्ति को, और छठा देखिए, छठे को लंगर पर कसमा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, और कहीं मछुआरा हो सकता है, ये क्या होगा, मछुआरा भी हो सकता है, और ये नाव चलाने वाला, हम ये कह सकते हैं, नाव चलाने वाला मछुआरा या नाव चलाने वाला कोई व्यक्ति हम कह सकते हैं। छठे व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नौका लंगर बांधकर या रस्सी के सहारे किसी
नदी के किनारे उसे बांध दिया जाता है, किंतु लहरें उस नौका से टकराती है, नौका के थप थप करती है, वैसी ध्वनि उसे सुनाई दे रही थी। लंगर यानी एक लंबी रस्सी, और लंबी रस्सी उस नाव को बांध दी जाती है ताकि वो दूर नहीं जा सके। इसलिए क्या होता है कि वह जो ध्वनि थी वो उसे उस भांति सुनाई दे रही थी। किस भांति? जैसे कोई नदी के किनारे कोई नौका को लहरों से बचाने के लिए मानो वहां पर बांध दिया गया हो, तो वहां क्या होता है, जो लहरों की थाप है वो किसके लग रही है? उस नाव की लग रही है। ऐसी ध्वनि उसे सुनाई दे रही है। वो है नौका चलाने वाला व्यक्ति जो लंगर में कसमसा रही। कसमसा रही का मतलब होता है ऊपर नीचे, पानी की लहरों के साथ में ऊपर नीचे वे, और लहरें बार बार उसे थप थप की आवाज करके के ध्वनि पैदा करती है, वैसी सुनाई दे रही थी नौका वाले। और बटिया पर चमरोदे की रुदी चाप सातवें के लिए, सातवां जो व्यक्ति है वहां उपस्थित लोगों के लिए आया है। बहुत सारे थे वैसे तो, लेकिन सबका वर्णन करना संभव नहीं है। तो सातवें व्यक्ति को जो कौन था? चमार, यानी कि ये था चमड़े का काम करने वाला चमार। वहां चमार भी उपस्थित था, चमड़ी बनाने यानी जूते बनाने वाला। उसको ऐसा लग रहा था जैसे चमड़े को धागा लगा करके उसे बिल्कुल तैयार करके फिर वो भट्टी पर रख के उसको ठोकता है, उसे ठोकता है, बनाता है, उस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ रही। रुदी चाप सातवें के लिए, अर्थात जिस तरह से चमरोदे का मतलब होता है चमार, यानी चमड़े का काम करने वाले व्यक्ति जिस तरह से जूते को बटिया पर रख करके हथौड़े से हल्के हल्के या किसी चीज से हल्के हल्के मारता है, वैसी हल्की ध्वनि सुनाई पड़ती है। रुदी ताप का मतलब होता है, रुदी का मतलब होता है हल्की, हल्की जो ध्वनि है वो सुनाई देती है। जैसे आपने मोची देखा होगा, हम मोची कह सकते हैं इसको, चमारिया मोची। मोची को वो चमड़े के ऊपर जिस तरह से वो उस लोहे की एक सिलवट्टे की तरह कोई चीज होती है, उस तरह से मारते हुए उसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, उसे सुनाई दे रही है। अब देखिए, और आठवां व्यक्ति को कुलिया की मेड से बहते जल की छुलछुल आवाज सुनाई दे। और आठवां व्यक्ति कौन है? किसान। हम इसको कह सकते हैं किसान। ये किसान है, खेत में काम करने वाला, जो एक मेड़ बनाता है। और मेड़ अगर कहीं कट जाती है, टूट जाती है मेड़, तो उसमें क्या होता है, तेजी से पानी बहने लगता है, और पानी, बहता हुआ पानी कल कल छल छल की आवाज सुनाई देता है। वो किसान है। आठवां व्यक्ति जो उस ध्वनि को सुन रहा है वो एक किसान है। उसे इस तरह से सुनाई देती है कि मानो मेड़ के बीच में बहते हुए मेड़ के बीच में अचानक कोई मेड़ टूट जाती है। मेड़ यानी दीवार, कोई दो दीवारों के बीच में बहते हुए पानी में से कोई एक मेड़ टूट जाती है और तेजी से बहता हुआ पानी कल कल छल छल करते हुए बाहर आ जाता है। वैसी ध्वनि उस किसान को सुनाई दे रही थी, उस वीणा की ध्वनि। अब देखिए, इससे गमक नटियन की एडी घुंघरूओं की, और कहीं पर जो संगीत में रुचि लेता है, जो नृत्यांगना है, नृत्य में रुचि रखने वाले जो नृत्यांगना है या नृत्य के प्रति अपनी अभिरुचि को प्रकट करने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे कोई एडी के पास में बंधे हुए घुंघरू हो। घुंघरू की मधुर और चाप सुनाई देती है, जैसे कोई नृत्यांगना अपने घुंघरूओं को एडी के पास से बांध करके अपने नृत्य को प्रस्तुत कर रही हो। उसी तरह की जो ध्वनि है उस वीणा में सुनाई दे रही है। यहाँ पर नटियन का मतलब होता है नाचने वाला, नृत्य करने वाला, नाटक करने वाला, नृत्य करने वाला, जो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके मदमस्त होकर के नृत्य करता है। उस तरह की जो ध्वनि है वो उसे सुनाई पड़ती है, उससे अनुभूत होती है वो, क्योंकि वही नृत्यांगना नृत्य के साथ में भाव विभोर होकर के अपने पैरों में घुंघरू बांध करके अपने नृत्य का अवघोष करती है। उसी तरह से उसे वो ध्वनि सुनाई पड़ती है। उसे युद्ध की ढोल, और किसी युद्ध वीर के लिए, ये है युद्ध वीर के लिए, युद्ध
वीर के लिए। और जो युद्ध में रुचि लेता है, जो युद्ध में कुशलता का प्रदर्शन करता है, अपने भाव का प्रदर्शन करता है, उसके लिए वह ध्वनि और भी अधिक प्रसिद्ध सुनाई देती है। जैसे कोई युद्ध वीर के लिए युद्ध में बजने वाला कोई ढोल, कोई भी वाद्य यंत्र जो उसे उत्साहित कर देता है, युद्ध के लिए प्रेरित कर देता है, उसी तरह से उस वीणा की ध्वनि उसे सुनाई दे रही थी। तो इस प्रकार जो युद्ध यानी कि किसी को ये जो वीणा की ध्वनि है वो ऐसी सुनाई दे रही थी युद्ध वीर के लिए, जैसे युद्ध में बजने वाले ढोल ताशे जिस तरह से वीर का उत्साह बढ़ा देता है, उसी तरह से वह वीणा की ध्वनि उस युद्ध वीर को युद्ध में बजने वाले तेज ढोल और ताशों के साथ में सुनाई दे रही है। वो उस युद्ध के लिए उत्साहित हो जाता है। अब देखिए, इससे संजा गोधुली लघु टुनटुन, यानी कि इसे कहने का मतलब होता है ग्वालों को। और जो गाय चराने वाले हैं, जो गाय जानवरों को चराने वाले हैं, गाय बैल जो भी है उनको चराने वाले हैं, वो उन ग्वालों को ऐसी सुनाई देती है ये वीणा की ध्वनि, जैसे कोई गोधूली बेला के समय, संध्या काल के समय जिस तरह से गायों के गले में बंधी हुई जो घंटी है या घुंघरू लघु छोटे छोटी जो घंटियां होती है, उसकी रुनझुन जो आवाज है, टुनटुन की आवाज है, वो दूर दूर तक सुनाई देती है। अर्थात जिस तरह से ग्वाले अपनी गायों को चरा करके संध्या काल में वापस लौट कर आते हैं और गायों के चलने से गोधूली बेला के समय जिस तरह से टुनटुन की आवाज आती है, उनके घुंघरू की आवाज आती है, उसी भांति वह आवाज सुनाई देने लगती है, उसी भांति वह आवाज दिखाई देने लगती है। तो वो ग्वालों के लिए या ग्वाले के लिए आ गया। लघु टुनटुन, लघु का मतलब होता है छोटे, छोटी हल्की हल्की जो ध्वनि है, जो गायों के चलने से वो टुनटुन की हल्की हल्की ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, ये उनके लिए है। देखिए, उसे प्रलय, और किसी को देखिए, किसी को जो प्रलय की कामना करता है, जो नाश और विनाश की कामना करता है, उसको ऐसे सुनाई दे रहा था कि जैसे कोई प्रलय का भयंकर डमरू बज रहा हो। डमरू बजने के नाद से जिस तरह से भगवान शिव क्रोधित होकर के अपने डमरू की ताल पर सर्वनाश का खेल खेलते हैं, उसी तरह से किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि डमरू की विशाल नाद जो प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर देती है, उसकी भयानक नाद, उसकी भयानक ध्वनि प्रलय की का आभास देने लगती है, किसी को वह ध्वनि सुनाई पड़ती है। जो व्यक्ति जैसा सोच रहा था उसी के अनुरूप वो सुनाई दे रही है। तो किसी को डमरू यानी शिव जी का जो बजाने वाला एक छोटा यानी कि वाद्य यंत्र है, जिसके सहारे भगवान शिव जब भी नृत्य करते हैं या उनको जब क्रोध आता है तो उस समय वो उसका वादन करते हैं। तो किसी को लय काल के समय भगवान शिव के द्वारा बजाए गए डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, जो प्रलय काल स्थिति में बजाई जाती है। अब देखिए, उनको जीवन की पहली अंगड़ाई, और किसी के लिए ये जो वीणा की ध्वनि है वो इस तरह से सुनाई दे रही थी जैसे कोई जीवन की पहली अंगड़ाई हो, जीवन की पहली शुरुआत हो, जीवन की पहली अंगड़ाई हो। यानी जिस तरह से व्यक्ति यानी आलस्य को त्याग करके आलस्य से बाहर निकलता है, तो उस तरह से वो सुनाई देती है। यानी जीवन की पहली अंगड़ाई के समान सुनाई देती है। जैसे हम उड़ते हैं तो उड़ते समय ध्वनि आवाज निकालते हैं मुंह से, तो वैसी पहली अंगड़ाई के समान सुनाई दे रही थी वह ध्वनि। पर उसको महाजन्म विकराल काल, और किसी व्यक्ति को महाकाल की विकराल ध्वनि के समान सुनाई दे रही थी। महाकाल, महाजन्म का मतलब था काल, महाकाल की विकराल ध्वनि के समान सुनाई दे रही थी। जैसे महाकाल स्वयं घोषणा कर रहा हो, आकाशवाणी की जा रही हो,
भयंकर प्रतिध्वनि आकाश में सुनाई देती है, जैसे कोई काल स्वयं उद्घोष कर रहा हो, काल स्वयं बोल रहा हो, उस प्रकार की ध्वनि सुनाई दे रही है किसी को। सब डूबे तेरे जीपे जागे। देखिए, तो ये यहां तक हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति जिस रूप में उस वीणा की कल्पना कर रहा था, वह वीणा उसे उसी रूप में उसे अनुभवित हो रही थी, सुनाई दे रही थी। तो हमने अलग अलग इसका उदाहरण के माध्यम से बहुत सारे उपमा यहाँ पर दी गई है, उदाहरण दी गई हैं, और उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए, सब डूबे उस संगीत में, उस वीणा के मधुर संगीत में, जो विद्युत कीर्ति द्वारा बनाई गई वीणा थी, दिव्य वीणा, उसके संगीत में सारे लोग डूब गए। जितने भी सभासद लोग थे वो सारे उस संगीत के मोहक प्रभाव में डूब गए, तिरे। कुछ लोग जो थे वो तिर गए, यानी उस पार चले गए, यानी जीवन की वास्तविक अनुभव को उन्होंने महसूस कर लिया, वो जीवन की वास्तविक रहस्य को जान गए, तिर गए, यानी संसार सागर से पार चले गए। जीपे, कुछ लोग हैं जो जिप गए, जीपे यानी झपकियां ले रहे थे, आलस्य में भरे हुए थे। कुछ जाग गए, कुछ चैतन्य में आ गए, चैतन्य अवस्था में आ गए, यानी सबकी अलग अलग अवस्थाएं थी। कोई जाग गया, कोई झपकी ले रहा था, कोई तिर गया, कोई डूब गया। ये सभी संगीत का प्रभाव था, विभिन्न लोगों पर विभिन्न तरह से दिखाई दे रहा था। हो रहे वंशवत स्तब्ध, इनका सब अलग अलग जागी संगीत हुई या पा गई विलय। इस तरह से देखिए, सबको अलग अलग ये ध्वनि सुनाई दे रही थी। वंशवत स्तब्ध, जितने भी लोग थे वो स्तब्ध होकर के उस मधुर ध्वनि को सुन रहे थे, उस वीणा की ध्वनि को साध रहे थे, अनुभव कर रहे थे। सबकी अलग अलग स्मृति जाग रही थी, सबको अलग अलग प्रभाव के रूप में वो दिखाई या सुनाई दे रही थी। संगीत हुई, यानी वो संगठित रूप में थी, सबको अलग अलग रूप में वो सुनाई दे रही थी वो एक ही वीणा, पा गई विलय। इस तरह से वो सबके अंदर समा गई। वो वीणा किसी एक व्यक्ति में नहीं कि हम ये कहें कि प्रियबंध में ही वह वीणा समाहित हो गई थी, नहीं, उस वीणा का प्रभाव संपूर्ण जितने भी वहां लोग थे, संपूर्ण लोगों के हृदय में वो विलय हो गई, पा गई विलय, सबके अंदर मिल गई। वो मिलने का मतलब था मिल जाना। सबके हृदय को उद्गार कर दिया उसने, सबके हृदय को धन्य कर दिया, सबके हृदय में एक नई चेतना, एक नया भाव, नया विचार, और एक जो असाध्य वीणा थी, उस असाध्य वीणा ने सबके हृदय में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। यानी सब के हृदय में जाकर के वो मिल गई, समाविष्ट हो गई। यहां तक हमने पढ़ा। तो इस तरह से ये संपूर्ण व्याख्या थी। अब देखिए, इसमें हमें क्या करना है। अब हमें विशेष के रूप में हम लिख सकते हैं कि अब विशेष किस तरह से आ सकता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, अज्ञे ने वीणा का विभिन्न प्रभाव, अज्ञे ने वीणा का विभिन्न प्रभावों का उल्लेख किया है। ये असाध्य वीणा का, जो असाध्य वीणा है, विभिन्न प्रभावों का उल्लेख किया। एक तो ये नंबर एक। नंबर दो है कि अज्ञे ने रहस्यवाद की अनुभूति की है। रहस्यवाद है समस्त इनमें वीणा किसी के लिए तिजोरी की खनक, तिजोरी की
सोने की खनक, खनक, खनक। किसी के लिए अन्न की खुशबू, अन्न की खुशबू, अन्न की खुशबू। किसी के लिए शिशु, नई वधू की पायल, किसी को शिशु की किलकारी, किलकारी। किसी को मछली की तड़पन, की तड़पन। किसी को चहचहाती चिड़िया जो उड़ते समय। मंदिर के घंटे की, मंदिर के घंटे की ध्वनि। आदि रूपों में सुनाई दे रही थी। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि वीणा का जो प्रभाव था वो किस तरह से दिखाई दे रहा था, सुनाई। किसी को तिजोरी में रखे हुए सोने की खनक के समान, अन्न की खुशबू के समान, किसी को नववधू की पायल की समान, किसी को शिशु की किलकारी के समान, किसी को मछली की तड़पन के समान, किसी को चहचहाती चिड़िया के समान, किसी को मंदिर के घंटे के समान ये ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। चौथा है इसमें उपमा, रूपक, और इसमें उदाहरण, अलंकारों का प्रयोग विशेष है। पांचवें में हम देख सकते हैं तद्भव, तत्सम, शब्दों का प्रयोग, शब्दों का सहज प्रयोग। प्रत्येक व्यक्ति की सोच के अनुरूप वीणा की ध्वनि का प्रभाव, जो जिस रूप में सोच रहा था उसी रूप में उसे सुनाई दे रहा था। यह हम मुख्य विशेष के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह हमारा जो अज्ञ की ये असाध्य वीणा को हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि इस तरह से वो सभी व्यक्तियों के हृदय में एक महत्वपूर्ण स्थान पा गई। इसलिए वो असाध्य नहीं रही, वो एक साध्य वीणा हो गई, क्योंकि जिस वीणा ने सभी व्यक्तियों के हृदय पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव डाला है। तो यहाँ तक हमारा जो ये भाग था, यहाँ तक हमने पढ़ा कि किसके प्रभाव, इससे क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में हमने जाना। तो इस तरह से ये हमारी जो व्याख्या है, अब यहीं पर ये व्याख्याओं के बारे में हमने ये बताया कि किस तरह से ये व्याख्या एक असाध्य वीणा जो एक चीनी कथा पर, लोक कथा पर आधारित है, कवि ने इसे भारतीयकरण किया है, इसको भारतीय कहानी को अनुरूप ढालने का प्रयास किया है और इसे काव्य रूप में ढाल करके और एक नए प्रयोग के रूप में हमारे सामने प्रयोगवादी कवि अज्ञ ने इस बात को सिद्ध किया है। तो इस तरह से यह हमारी जो व्याख्या थी यहीं तक है। बाकी जो शेष इसकी व्याख्या है, जो अंतिम पाठ है, उसको लेकर हम अगली क्लास में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।